100 रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 2। आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। और आप जानते हो कि प्रीपोजिशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इंग्लिश ग्रामर में अगर देखा जाए तो सबसे कठिन तो नहीं कह सकते, सबसे कठिन वर्ड पावर होता है जिसमें फ्रेजल वर्ब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन अगर ग्रामर में हम बात करें तो सेकेंड नंबर पर प्रीपोजिशन ही आएगा जो सबसे कठिन होता है। इसीलिए प्रीपोजिशन के जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रीपोजिशन की बहुत सी वीडियोस पाएंगे और उसमें जो हमने शुरू किया है 1000 रूल्स यानी 1000 रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, जो पार्ट 1 है उसको देखिएगा, फिर पार्ट 2 है। दरअसल ये एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस के साथ साथ रूल्स को भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। पहला क्वेश्चन है द मोबाइल इज द टेबल, यानी कि मोबाइल है कहाँ? टेबल पर। ऑन मीन्स भी पर होता है, एट मीन्स भी पर होता है, अपॉन मीन्स भी पर होता है और अप मीन्स भी ऊपर होता है, यानी कि पर होता है। तो अगर अप को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों ऑप्शन सही लगेंगे। वैसे बड़ा ईजीएस्ट है क्योंकि यहाँ ऑन का ही प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है ना। लेकिन ऑन का प्रयोग अब कहाँ कहाँ करेंगे? जैसे देखो, जो ऑन का प्रयोग होता है ना वो स्पर्श की स्थिति में होता है। जब उस पर स्पर्श किया रहे उस थिंग से, कोई दूसरी थिंग अगर एक थिंग से स्पर्श की है तो ऑन का प्रयोग होगा। जैसे देयर इज ए मार्कर ऑन माई हेड, यहाँ देखो सर पर स्पर्श किया है ना तो ऑन का प्रयोग होगा, यानी कि जहाँ छुआ रहेगा ना वहाँ ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन बस यही नहीं है कि ऑन का प्रयोग बस जहाँ छुआ रहेगा वहीं होगा। ऐट का प्रयोग पर होता है लेकिन बिल्कुल वो अगल बगल की स्थिति में होता है ना। जैसे एट द पेट्रोल पंप, एट द स्कूल ग्राउंड, एट द शॉप, ऐसे एट का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे एट द डोर होता है यानी कि दरवाजे पर होता है, ठीक उसके ऊपर नहीं होता, अगल बगल रहोगे तो भी एट का प्रयोग होता है पर। लेकिन यहाँ खास करके ऑन का प्रयोग हम लोग देखेंगे तो ऑन का प्रयोग जो बिल्कुल स्पर्श हो वहाँ पर होता है। दूसरा चीज़ ये है कि जब टाइम फिक्स होता है, मतलब डे, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, यानी कि जब दिन का नाम दिया हो, महीने का नाम दिया हो तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे ऑन द टीवी होता है। अब टीवी पर जब हम देखते हैं, जैसे आई वॉज वॉचिंग अ सीरियल, तो ऑन टीवी होगा, ऑन टीवी। क्यों? क्योंकि जो टीवी है ना, टीवी के स्क्रीन से आई कांटेक्ट जो है ना ठीक उस पर जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ ऑन का प्रयोग होगा, है ना। तो ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श हो, स्थान स्पर्श, समय के लिए जब को आए, जैसे रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, है ना, बुधवार को, तो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, जो भी रहेगा उसके लिए लगा देंगे। नेक्स्ट है बस, ट्रेन, एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, ये शिप, SHIP, शिप, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल etc। इसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं कब? जब बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, इनके पहले ए एन द का प्रयोग होता है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल के पहले पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव। अभी इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे हीज, हर, माई, योर, ये पजेसिव एडजेक्टिव जब रहेगा तो इसके पहले अगर रहेगा साइकिल से पहले तो हम इन का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा समझना है। जैसे अगर एक सेंटेंस है ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है,
और अगर यहाँ ट्रेन है तब तो बाई लगेगा, 100% बाई ट्रेन लगेगा। लेकिन अगर ट्रेन से पहले या बस से पहले या शिप से पहले या एरोप्लेन से पहले अगर यहाँ ए एन द लगा है तो फिर आन का प्रयोग होगा, ठीक है। और साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल अगर ये सब रहेगा तो इसके पहले भी आन का ही प्रयोग होगा, है ना। किसका प्रयोग होगा? आन का प्रयोग होगा। तो ये चीज़ें ध्यान देना है कि ज़्यादातर इसके पहले पूछता है आन का प्रयोग होगा कि इन का प्रयोग होगा। खास करके फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, यानी कि ऐसी गाड़ी जिसमें आप खड़े होके जा सकते हो, है ना। तो खड़े हो सकते हो और उसमें यात्रा कर रहे हो और उसके पहले ए एन द का प्रयोग लगा है तो आन का प्रयोग होगा, है ना। और जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो आन का प्रयोग होगा, है ना। ये चीज़ें ध्यान देनी है। और ख़ास करके दिन के लिए आन मंडे, आन ट्यूसडे और स्थान स्पर्श के लिए भी आन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है माई टीचर वाज एंग्री। अब देखो, से मुझसे, बाई मेरे द्वारा, विथ मुझसे और आन मुझ पर, यानी कि जो मेरे टीचर थे वो मुझ पर गुस्सा थे कि मुझ से गुस्सा थे कि मुझ से गुस्सा थे कि मुझ से गुस्सा से। तो कहने का मतलब ये है कि मुझ पर गुस्सा थे, अगर आन आप करोगे तो गलत हो जाएगा। बाई नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, विथ होगा, है ना। अब थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। माई टीचर वाज एंग्री विथ मी, मेरे टीचर मुझसे नाराज़ थे, क्रोधित थे, मुझ पर गुस्सा थे। तो जो एंग्री होता है ना, एंग्री के साथ अगर कोई पर्सन रहेगा, जैसे मी, हिम, है ना, हर, देम, है ना, राम, कोई भी अगर पर्सन रहेगा यहाँ पर तो फिर विथ का प्रयोग होगा। एंग्री के साथ अगर कोई पर्सन रहेगा तो विथ का प्रयोग होगा। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है तो विथ का प्रयोग होगा। अगर थिंग है कोई तो फिर एट का प्रयोग होगा, यानी कि एट का प्रयोग होगा। कैसे? देखो, ही वाज एंग्री, वह नाराज़ थे, गुस्सा थे। किस पर? अगर यहाँ मान लो द टीवी लिख दिया जाए, द टीवी यानी कि टेलीविज़न, तो टेलीविज़न के पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? एट का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि एंग्री के साथ अगर कोई थिंग है तो फिर एट का प्रयोग होगा, और अगर पर्सन है तो विथ का प्रयोग होगा। फिर से एक बार देख लो, एंग्री के साथ अगर कोई पर्सन है तो विथ का प्रयोग होगा। अगर एंग्री के साथ समथिंग है, कोई चीज़ है, तो एट का प्रयोग होगा। फिर से एक बार देख लो, एंग्री के साथ पर्सन है तो विथ होगा। एंग्री विथ मी, एंग्री विथ हिम, एंग्री विथ हर, एंग्री विथ राम। और अगर कोई थिंग होगा, समथिंग होगा, कुछ भी होगा, तो एट का प्रयोग होगा। यानी कि एंग्री एट टीवी, एंग्री एट मोबाइल, एंग्री एट द हाउस, एंग्री एट द सिचुएशन, ऐसा होगा। क्लियर? तो ये दो चीज़ें कन्फर्म हुई, आन का प्रयोग और विथ का प्रयोग, आन का प्रयोग और एंग्री के साथ फिक्स प्रीपोजिशन। तीसरा है मैन वाज फाउंड गिल्टी। अब देखो, गिल्टी के बाद जो है विथ, फ्रॉम, बाय, एट, आप अंदाज़ा लगाओ तो गिल्टी के साथ जो प्रयोग किया जाता है, तो गिल्टी के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो विथ, फ्रॉम, बाय नहीं लगता है, ऑफ लगता है। गिल्टी ऑफ, यानी कि ए मैन वाज फाउंड, एक व्यक्ति पाया गया, गिल्टी दोषी पाया गया, ऑफ थेफ्ट, तो गिल्टी ऑफ थेफ्ट होता है ना। गिल्टी के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप सुने होंगे टायर्ड ऑफ होता है, इंस्टीड ऑफ होता है, फाउंड ऑफ होता है ना। टायर्ड ऑफ का मतलब थका हुआ, फाउंड ऑफ मतलब शौकीन, और इंस्टीड ऑफ माने के बजाय। तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो उनके साथ चलते हैं, जैसे गिल्टी ऑफ, टायर्ड ऑफ, फाउंड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, है ना। माई बॉस, ये बॉस है। माई बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड, मेरा जो बॉस था वो सेटिस्फाइड नहीं था। माई वर्क, मेरे काम के साथ, कि काम से, कि काम के द्वारा, कि काम पर। तो यहाँ
कोई भी अंदाज़ा नहीं चलेगा। जो सेटिस्फाइड होता है उसके साथ विथ का प्रयोग किया जाता है, तो सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। इसी का एक भाई है जैसे डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, इसके साथ भी विथ का प्रयोग किया जाता है ना। क्वेरल, क्वेरल माने होता है झगड़ा करना या लड़ाई करना, तो क्वेरल के साथ भी विथ का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेरल के साथ भी विथ का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्लीज्ड, प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, 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 डिसगस्ट, डिसगस्ट माने होता है घृणा करना, तो डिसगस्ट, डिसगस्ट के साथ भी विथ का ही प्रयोग किया जाता है। याद रख लेना, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि केवल विथ का प्रयोग इन्हीं लोगों के साथ किया जाता है। विथ का प्रयोग और भी एडजेक्टिव हैं, वर्ब हैं जिनके साथ विथ का फिक्स प्रीपोजिशन किया जाता है ना। अभी आप देखे होंगे एंग्री का प्रयोग बताया गया है, तो एंग्री के साथ पर्सन रहेगा तो विथ का प्रयोग होगा, है ना। अगर कोई थिंग रहेगा तो ऐट का प्रयोग होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको अगर ज़्यादा नहीं याद हो सकता है, कुछ याद हो सकता है, तो कुछ ही याद करो। अगर बारी बारी से आप ऐसे ही याद करते रहे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि सारे प्रीपोजिशंस आपको याद हो जाएंगे, है ना। कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मान लो सेटिस्फाई के साथ विथ लगता है, सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है, तो अगर डिससेटिस्फाइड आ जाएगा तो भी तो विथ लगेगा, है ना। प्लीज्ड के साथ विथ लगता है तो डिसप्लीज्ड के साथ भी तो विथ लगेगा। क्वेरल के साथ विथ लग रहा है, याद कर लो भाई, किसी के साथ झगड़ा करना है तो साथ साथ झगड़ा करना है ना। और अगर डिसगस्ट करते हो, घृणा करते हो, तो भी उनके साथ डिसगस्ट के साथ विथ लगेगा, है ना। नेक्स्ट है वन शुड टेक केयर। देखो केयर के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। केयर ऑफ माने होता है ध्यान, चिंता, है ना। तो वन शुड टेक केयर, टेक केयर मतलब होता है ध्यान देना, वैसे केयर माने चिंता होता है, परवाह होता है। तो केयर के साथ हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होगा वंस हेल्थ। लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रेजेडी ये है कि जब केयर का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है ना, जब केयर का प्रयोग वर्ब के रूप में हो, वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में हो, तो फार का प्रयोग किया जाता है ना। फार का प्रयोग होता है, फार का प्रयोग होता है। चाहे वो पर्सन के लिए प्रयोग किया जाए या थिंग के लिए प्रयोग किया जाए, तो केयर के साथ फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डज नॉट, ही डज नॉट केयर फॉर हर, यानी कि वह उसके लिए चिंता नहीं करता है। तो यहाँ केयर आप देखोगे मेन वर्ब के रूप में आया है, तो केयर के साथ फार का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ हर जो पर्सन है, उस पर्सन के बजाय अगर कोई थिंग होता है तो भी केयर के साथ फार का ही प्रयोग होता है। फिर से एक बार देख लो, गिल्टी ऑफ, टायर्ड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ऑफ का प्रयोग होगा। और सेटिस्फाइड विथ, डिससेटिस्फाइड विथ, प्लीज्ड विथ, डिसप्लीज्ड विथ, क्वेरल विथ और डिसगस्ट विथ का प्रयोग किया जाएगा। केयर के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, खास करके जब वर्ब के रूप में नहीं होगा, एडजेक्टिव के रूप में होगा। और जब केयर के साथ वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि केयर जब वर्ब के रूप में यूज होगा, तो केयर के साथ फार का प्रयोग किया जाएगा, चाहे उसके बाद भले ही यहाँ थिंग आता है या कोई पर्सन आता है। ही जंप्ड, अब देखो वह कूद गया नदी में, नदी में, तो में का मतलब इन होता है, में का मतलब इनटू होता है, में का मतलब बाई तो नहीं हो सकता, बट एट माने भी में होता है। छोटे स्थानों के लिए जब हम में का प्रयोग करते हैं तो एट का प्रयोग होता है। थोड़ा सा ऐसे समझ लो, जैसे दो स्थान अगर एक साथ यूज होते हैं तो उसमें जो छोटा स्थान होता है एट लगाया जाता है, जो बड़ा स्थान होता है इन लगाया जाता है। जैसे ही लिव्स, वह रहता है, अगर हम कह दें आगरा में तो हो जाएगा इन आगरा, आगरा में रहता है। लेकिन आगरा का एक छोटा सा जगह है जो उसका नाम है श्रीपुर, श्रीपुर। तो देखो यहाँ जो श्रीपुर है ना,
श्रीपुर के पहले ऐड का प्रयोग होगा, यानी कि हम कहेंगे वह श्रीपुर में, यानी कि आगरा के श्रीपुर में रहता है, आगरा में श्रीपुर में रहता है, तो यहाँ ऐड का प्रयोग होगा। तो ऐड माने में भी होता है, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो रिवर है, रिवर के पहले इन का प्रयोग किया जाएगा इनटू का। देखो वह नदी में कूद गया, तो में का मतलब में इन होता है, लेकिन यहाँ इनटू का प्रयोग होगा। दरअसल इनटू का प्रयोग कब होता है, जब गतिमान अवस्था में, चूँकि ये बड़ा अगर देखा जाए बेसिक प्रीपोजिशन है, लेकिन दोहरा लेना भी ठीक होता है, क्योंकि अक्सर वो चीज़ें हम भूल जाते हैं जिन्हें हम दोहराते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन हमेशा रिवाइज होते रहना चाहिए, यानी कि दोहराते रहना चाहिए। तो इनटू का जो प्रयोग होता है वह 4 चीज़ों के लिए होता है। जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा में जैसे हमने कहा कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करो, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा फ्रॉम हिंदी, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि एक भाषा से दूसरे भाषा में का अंग्रेजी इनटू हम लगाएंगे। क्लियर हो रही है बात कि में का अंग्रेजी हम इनटू लगाएंगे कब, जब एक भाषा से दूसरे भाषा का यूज करते समय में आ जाए। ऐसे थोड़ी ना में कहीं लगा दोगे इनटू कहीं लगा दोगे, नहीं, जहाँ में आएगा वहीं आप इनटू लगाओगे। ठीक है, एक भाषा से दूसरे भाषा में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, ये हो जाएगा। दूसरा चीज़ होता है कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना। जैसे अगर हम कहें मिल्क चेंजेज, यानी कि दूध बदलता है दही में, तो इनटू कर्ड हो जाएगा, यानी कि दूध का अवस्था चेंज हो गया किसमें, दही में, तो में आएगा तो इनटू का प्रयोग होगा, क्योंकि दूध से दही बन रहा है। क्लियर। अच्छा, अब जो जैसे गतिमान अवस्था में अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे मान लो वह नदी में कूद गया है ना, वह घर में घुस गया, तो में गतिमान अवस्था में रहेगा, तो में का प्रयोग हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। बाकी जैसे जहाँ मान लो में का ज़रूरत है, अगर वो गतिमान अवस्था में नहीं है, एक भाषा से दूसरे भाषा में नहीं है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंजिंग नहीं है, तो ऐसे अवस्था में हम इनटू की जगह बल्कि इन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ देखोगे तो जम्प्ड इनटू द रिवर होगा, ना कि इन रिवर होगा। नेक्स्ट है वन मस्ट बी वेयर। अब देखो बी वेयर के साथ अभी हमने कहा है जैसे टायर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, इंस्टीड ऑफ, उसी तरह से बी वेयर ऑफ होता है ना, बी वेयर ऑफ होता है। जब आप जाओगे ना, जैसे बड़े लोगों के घर में जब जाते हैं, जैसे हम जो छोटे लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो सब कुत्ता पालते हैं, है ना, तो जब आप किसी के घर जाओगे ना तो कुत्ते भौंक के स्वागत करते हैं, काटते नहीं हैं। लेकिन बड़े लोगों के घर जाओगे ना तो पहले लिखा रहता है बी वेयर ऑफ डॉग्स, है ना, बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहें। तो बी वेयर मीन्स होता है सावधान होना, और बी वेयर के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, बी वेयर ऑफ। ठीक है। सी क्वेरल्ड, देखो सी क्वेरल्ड माई सिस्टर, उसने मेरी बहन से झगड़ा किया। अब उसने मेरी बहन से झगड़ा किया, तो से मतलब बाई भी होता है, से मतलब विथ भी होता है, से मतलब फ्रॉम भी होता है, और से मतलब ऑफ भी होता है। तो आप ध्यान से देखोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है, डिससेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है, क्वेरल के साथ भी विथ लगता है, प्लीज्ड के साथ भी विथ लगता है, डिसप्लीज्ड के साथ भी विथ लगता है, डिसगस्ट के साथ भी विथ लगता है। तो इसको क्या करना है ना कि जैसे देखो, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें हमेशा ठीक रहेंगी। अगर नहीं कुछ मिलता है तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर ही पढ़ लिया करो। अब कहोगे कि कहाँ इंग्लिश का न्यूज़पेपर मिलेगा, देखो समय बदल गया है ना। पहले न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए घर पर भी नहीं आ पाता था, है ना, घर पर लोग नहीं पढ़ पाते थे, जाना पड़ता था चौराहे पर। और हिंदी का न्यूज़पेपर मिलता है, हम लोगों के यहाँ अंग्रेजी का न्यूज़पेपर मिलता नहीं है। तो अभी बहाना ना करो कि हमको इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं मिलता है, ये तो बहाना हो गया। आप चाहो तो मोबाइल खोलो, कोई भी ऐप डाउनलोड कर दो जो इंग्लिश न्यूज़ देते हैं, और इंग्लिश न्यूज़ गूगल पे कोई इंग्लिश न्यूज़ खोज लो, है ना, कोई भी लिख दो ये न्यूज़,
इन इंग्लिश आ जाएगा, पढ़ते रहो। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स बहुत हैं, जैसे हिंदू है, क्रॉनिकल है, ये सारा जो है आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें पढ़ते रहो, उसमें प्रीपोजिशंस आपको आते जाएंगे, याद होता जाएगा। तो क्वेरल के साथ विथ का प्रयोग होगा और किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देना है कि क्वेरल के साथ अगर पर्सन रहेगा तो विथ का प्रयोग होगा, लेकिन क्वेरल के साथ अगर केस है, कोई मामला है, तो क्वेरल के साथ ओवर लगेगा, ओवर द केस, है ना। क्वेरल के साथ ओवर द केस का प्रयोग होगा, क्वेरल ओवर द केस। अगर क्वेरल के साथ कोई थिंग आता है, जैसे क्वेरल मतलब ही क्वेरल्ड, ही क्वेरल्ड, अब मतलब मेरे मोबाइल को लेकर के झगड़ा किया, तो फिर क्वेरल के साथ अगर कोई थिंग रहेगा ना, तो यहाँ अबाउट होगा, अबाउट माई मोबाइल। तो एक चीज़ फिर से ध्यान देना, क्वेरल के साथ अगर किसी पर्सन से क्वेरल हो रहा है ना, तो विथ का प्रयोग होगा। किसी पर्सन के साथ क्वेरल हो रहा है तो विथ का प्रयोग होगा। किसी पर्सन के साथ क्वेरल हो रहा है तो विथ का प्रयोग होगा। किसी केस पर क्वेरल हो रहा है तो ओवर होगा। किसी केस पर अगर क्वेरल होगा तो ओवर होगा, और किसी थिंग पर क्वेरल होगा तो अबाउट होगा, याद रखना, है ना। फिर से एक बार ध्यान दे दो कि यदि क्वेरल होता है किसी पर्सन से तो विथ रहेगा, अगर क्वेरल होता है किसी केस पर तो ओवर होगा, अगर क्वेरल होता है किसी थिंग पर तो फिर अबाउट होगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा विथ ही लगे, ओवर ही लगे, अबाउट ही लगे। जैसे अगर देख लें तो देयर वाज ए क्वेरल, एक झगड़ा था। अब सोहन और मोहन के बीच, तो भाई देखो जब के बीच आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो कहो कि सर आपने तो बताया है कि विथ लगेगा। नहीं भाई, जब के बीच आएगा तो बिटवीन ही लगेगा ना, बिटवीन लगेगा, एमोंग लगेगा, एमोंगस्ट लगेगा, मिस्ट लगेगा, मिडस्ट लगेगा, है ना, मिड मिस्ट, हाँ, एमोंग, बिटवीन। तो ऐसे में यहाँ बिटवीन अगर दो लोग आ रहे हैं, जैसे सोहन, है ना, और एंड मोहन, सोहन एंड मोहन आ रहे हैं, तो 100% बिटवीन लगेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखो, है ना। क्वेरल के साथ पर्सन है तो विथ लगा दो, क्वेरल के साथ कोई केस है तो ओवर लगा दो, क्वेरल के साथ कोई थिंग है तो अबाउट लगा दो, और क्वेरल के साथ अगर से नहीं आ रहा है भाई, के बीच आ रहा है, तो बिटवीन लगा दो। ज़रूरत पड़ेगा तो एमिस्ट लग जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो मिड लग जाएगा। क्लियर। द थीव्स ब्रोक हिज हाउस, यानी कि द थीव्स का मतलब चोर, और ब्रोक हिज हाउस। देखो ब्रेक माने वैसे तोड़ना होता है ना, लेकिन यहाँ ब्रेक से कोई लेना देना नहीं है। जब थीव्स है, चोर हैं, और फिर हिज हाउस उसका घर है, तो इसका मतलब क्या, चोर हैं तो उसके घर को तोड़ नहीं रहे हैं, उसके घर में क्या कर रहे हैं, घुस रहे हैं। तो जब उसके घर में घुसेंगे तो इसका मतलब है कि ब्रेक यहाँ तोड़ना नहीं है, घुसना है। तो जैसे जो ब्रेक इनटू होता है ना, ब्रेक इनटू जो होता है, इसका मतलब ही घुसना होता है ना। और कौन सा घुसना, ज़बरदस्ती में घुसना, ज़बरदस्ती में घुसना, है ना, ज़बरदस्ती में घुसना। बात मेरी समझ में आई कि नहीं। ब्रेक इनटू मतलब ही होता है ज़बरदस्ती में घुसना। तो फिर यहाँ ब्रोक के साथ इन नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, इनटू लगेगा। क्लियर। तो ब्रेक इनटू माने होता है ज़बरदस्ती में घुसना, यानी कि चोर उसके घर में ज़बरदस्ती में घुस गए। अब बात ये है कि इनटू, ये जो इनटू है ना, ये ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो वर्ब के पहले लग करके बहुत से फ्रेजेज को बनाता है ना। बहुत से फ्रेजेज को बनाने का मतलब कि जैसे ब्रेक इनटू माने होता है घुसना, उसी तरह से इट इनटू माने होता है नष्ट करना। इट इनटू माने होता है नष्ट करना,
है ना। इट इंटू माने नष्ट करना। डू इंटू माने होता है अनुवाद करना, अनुवाद करना। डू इंटू मीन्स अनुवाद करना। लेट इंटू माने होता है अनुमति देना। लेट इंटू मतलब होता है अनुमति देना। लुक इंटू माने होता है जांच करना, जांच करना। सी इंटू मीन्स होता है विचार करना, विचार करना। और टर्न इंटू मीन्स होता है बदलना। अब देखो, अगर कहीं ऐसा आ जाए वर्ड, ब्रेक इंटू तो समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, चोर रहेगा उसके साथ हाउस रहेगा तो ज़बरदस्ती घुसेगा ही, ब्रेक इंटू हो जाएगा। ईट इंटू का मतलब होगा नष्ट करना। डू इंटू मतलब होगा अनुवाद करना। लेट इंटू मीन्स होगा अनुमति देना। और लुक इंटू माने होता है जांच करना। लुक इंटू बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत बार पूछता है। और सी इंटू मतलब विचार करना। और टर्न इंटू मतलब बदलना। अब इनके साथ जब प्रीपोजिशन रहेगा तो यही रहेगा, खास करके जब ऐसा अर्थ निकले, ठीक है। दूसरा देखो, राहुल इज सीनियर मी मुझसे, फ्रॉम माने से, विथ माने से, टू माने से, फॉर माने से। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हम लोग कक्षा 8-9 से ही ये सीखते आते हैं, 5-6 से ही सीखते आते हैं। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रियर, इन सबों के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है? जैसे सीनियर हो गया, जूनियर के साथ, प्रियर के साथ, पोस्टेरियर के साथ, इन्फेरियर के साथ, एंटेरियर। अगर मीनिंग नहीं आपको आ रहा है, इसका मीनिंग नहीं आपको पता है, तो आप थोड़ा सा डिक्शनरी से देख लीजिए, ज़रूरी है। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप भूल जाएंगे। तो जूनियर, प्रियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, एंटेरियर, सीनियर, है ना, इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है ना। से के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो, दे वेर सेटिस्फाइड। अभी आपको मैंने बताया सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्लियर है आपका, ठीक है। द वुमन डाइड, औरत मर गई, डाइड ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर से, छाती का जो उसका कैंसर था, उस कैंसर से मर गई। तो डाइड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, खास करके कब? जब कोई व्यक्ति मर जाता है। किसे मर जाता है? किसी बीमारी से मर जाता है, भूख से मर जाता है, प्यास से, दुख से, शर्म से, तो से का अंग्रेजी ऑफ लगता है। जैसे मान लो यहाँ ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी हो गई। मान लो हंगर से मर जाता है कोई, भूख से, तो भी हम से का अंग्रेजी ऑफ लगाएंगे, है ना, भूख से। और यहाँ थर्स्ट, अगर प्यास से कोई मर जाता है तो भी हम से का अंग्रेजी ऑफ लगाएंगे, प्यास से। और शर्म से, सेम, यानी कि लज्जा से, शर्म से मर जाता है तो भी हम से का अंग्रेजी ऑफ लगाएंगे, है ना। तो भूख, प्यास, शर्म, बीमारी से अगर कोई मरता है और दुख से कोई मरता है तो ऐसे में डाई के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। वैसे एक्चुअली डाई के साथ और कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, ऐसा मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे और प्रीपोजिशन के प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें सबसे नीचे डाई ही मिलेगा। डाई के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, तो उसको आप देख लें। वो मेरी शुरुआत की पहली वीडियो है शायद, है ना, तो बहुत अच्छा है। फिलहाल नेक्स्ट, देयर वाज नन एक्वांटेड मी इन द सिटी, मतलब कोई भी परिचित नहीं था। एक्वांटेड मीन्स होता है परिचित, है ना। अब थोड़ा सा देखो, अब फ्रॉम माने से, मुझसे, विथ मेरे साथ, फॉर मेरे लिए, टू मी मुझसे। तो
देखो एक्वांटेड का जो प्रयोग होता है ना, एक्वांटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है विथ, है ना, एक्वांटेड विथ। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रीपोजिशन तो ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। अब इसमें समझाने वाली कुछ बात नहीं है। जैसे कोई भी परिचित नहीं था मुझसे, यानी कि मेरे साथ परिचित नहीं था, है ना, तो एक्वांटेड विथ लगेगा। माय फ्रेंड, मेरा मित्र, प्रीफर, पसंद करता है, प्रीफर्स, मेरा मित्र पसंद करता है, क्या पसंद करता है, टी, चाय पसंद करता है, किसे, यानी कि काफ़ी से अधिक, यानी काफ़ी से ज़्यादा मेरा मित्र जो है चाय पसंद करता है। तो से का मतलब देखो फ्रॉम माने भी से होता है, देन माने भी से होता है, टू माने भी से होता है, फॉर माने भी से होता है। लेकिन यहाँ आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है, प्रीफर के साथ टू का ही प्रयोग होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रियर के साथ टू का प्रयोग होता है, उसी तरह से प्रीफर के साथ भी टू का प्रयोग होता है, खास करके कब जब वर्ब के रूप में आता है तब। और प्रीफर माने पसंद करना, ये वर्ब ही है, ठीक है। आई एम फॉन्ड, देखो फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, फॉन्ड ऑफ जो होता है ना कि मैं शौकीन हूँ, किस चीज़ का शौकीन हूँ, म्यूजिक का, तो ऑफ का प्रयोग होगा, फॉन्ड ऑफ, है ना। फ्रॉम, देन, टू, ऑफ, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, और इसमें टू, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, और इसमें बी ऑप्शन सही है। आई हैव बीन सफरिंग, सफरिंग आप पढ़े होंगे जब एप्लीकेशन याद किए होंगे, खास करके यूपी बोर्ड में रहते हैं तो, है ना, या फिर जैसे हिंदी मीडियम में रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ रटाई कर ही लेते हैं 8, 9, 10 में, तो उसमें रटे होंगे। तो सफरिंग के साथ फ्राम का प्रयोग किया जाता है, सफरिंग फ्राम, है ना। और वैसे भी जैसे एडिक्टेड, है ना, एडिक्टेड नहीं है, प्रोहिबिट और प्रिवेंट, प्रोहिबिट और प्रिवेंट के साथ भी फ्राम का प्रयोग होता है, प्लस जीरंड फार्म का प्रयोग होता है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का प्रयोग होता है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन माई सक्सेस, है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का प्रयोग होता है, और चाहे वो वर्ब के रूप में हो चाहे एडजेक्टिव के रूप में हो, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन 1000 रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन का हम लोग पार्ट 2 देखे हैं। इसके पहले अगर पार्ट 1 आप नहीं देखें तो एक बार देख लें। ये बस छोटे छोटे अच्छे प्रीपोजिशन का एक श्रृंखला है जो चलता रहेगा। और अगर आप पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।